इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। सो बेसिकली यूनिट रहती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की तो ये रहेगी साइमन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क obtained फ्रॉम द सेल इज इफ n इज इक्वल टू 2। सो मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला रहता है -n E नॉट F। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है और F की वैल्यू हमें पता है फैराडे की। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। सो इन वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 3, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद। हमसे पूछा जा रहा है कि जो मेटल की कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरी फिक्स्ड एज। सो ये रहता है 0। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज। सो यूनिट रहती है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसे ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल। तो इसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द ईएमएफ मस्ट बी। सो ये रहती है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट आर। सो सेल कांस्टेंट हमारे पास रहता है L/A के बराबर। L की यूनिट होगी यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर और A की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा पर सेंटीमीटर। अगर हम इसको SI में देखें तो ये आ जाएगी पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर। सो ये रहते हैं हमारे पास ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर हम SI में बात करें तो साइमन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ड्राई सेल द डीपोलराइजर इज। सो ये रहता है हमारे पास MnO2। ध्यान रखें ड्राई सेल में डीपोलराइजर MnO2 रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज विद डाइल्यूशन। अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट्स आर कोटेड विद गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट आर कोटेड विद। तो ये की जाती है हमारे पास जिंक के साथ। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट्स, ये भी ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 13, द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज। सो भी ये भी रहता है हमारे पास जिंक। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वेसल मेड अप ऑफ। सो बेसिकली जिंक, क्योंकि जिंक जो भी होता है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव रहता है कॉपर से। अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास ZnSO4 बना देगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑप्टिक्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन। सो ये रहती है 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। सो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी तो इसकी जो भी मैग्निफिकेशन होगी वो हमेशा +1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ मिरर विच हैज़ फोकल लेंथ इक्वल टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रहेगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो भी फोकल लेंथ रहती है वो इन्फिनिटी के बराबर रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर। सो ये रहता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा मिरर यूज करते हैं डेंटल डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव व्हाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ जो भी रहती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव में रहती है और जो कॉन्केव लेंस रहता है उसकी नेगेटिव रहती है। लेंस फार्मूला हमारे पास हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें माइनस इंक्लूड कर देते हैं जो हमारे पास मिरर फार्मूला रहता है। तो ये रहेगा 1/F इज इक्वल टू -1/U प्लस 1/V। क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। सो ये रहता है N इज इक्वल टू C/V। C यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट रहती है और V हमारे
यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होती है वो रहती है। यहाँ से आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8, if the refractive index of a material of equilateral prism is under √3 then the angle of minimum deviation of the prism is, so ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था मे बी अगस्त 2020 में। सो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है प्रिज्म का जो √3 है, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास √3 दी गई है और हमारे पास जो एंगल रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि प्रिज्म हमारे पास इक्विलेटरल है, तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए जो रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का, U इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2। सो बेसिकली यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू रहती है √3 जो दी गई है और ए की वैल्यू रहेगी 60, और ये पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब √3 जो भी होता है हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से सॉल्व होगा और ये जो हमारे पास नीचे की वैल्यू है ये इस साइड को आ जाएगी और √3 अपॉन 2 हमारे पास साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। सो यहाँ पे हमारे पास साइन 60 आ जाएगा, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। थैंक यू।